ये जो बातें हैं एक चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि चेकर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है पेपर का, राइटिंग का डेकोरेशन है, उसका जो क्लीनिंग है, काट छाट किया है, इसका जो है इफेक्ट एक चेकर के दिमाग पे पड़ता है और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो मार्क कम देता है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि पेपर कैसे लिखे और आप सोच में पड़ गए होंगे कि पेपर तो सभी को लिखना आता है, अब इसमें नया क्या है। लेकिन पेपर लिखने के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं, कुछ अपने एक नियम होते हैं। उसके हिसाब से अगर पेपर लिखते हैं तो हमारा जो मार्क है बहुत अच्छे मिलेंगे। सिंपल से हार्ड की तरफ जाते हैं, पहले सिंपल सिंपल बातें बताते हैं और लास्ट में जो काम की बातें हैं वो आएगी। तो शुरू करते हैं कि पेपर कैसे लिखें और आपको अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है, उसको कभी भी पूरा पेपर ना पढ़ना है। पूरा पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मुझे नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपका माइंड जो है कंफ्यूज हो जाएगा। आप टेंशन में आ जाओगे कि मैं अभी क्या लिखूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। इससे अच्छा कि आप पूरा पेपर ना पढ़े, सीरियल नंबर से 1 बाय 1 पेपर लिखते जाए। इससे आपको टेंशन भी नहीं आएगी और आप माइंड फ्रेश रख के पेपर लिख सकेंगे। अक्षर जो है आपके पेपर में एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, साफ सुथरे अक्षर, क्लीन एंड नीट, और काट छाट नहीं करना है। इससे क्या होता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है। जो चेक करने वाला टीचर होता है वो देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, ये कैसा बच्चा है, क्लीनिंग नहीं है इसके पास, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो मार भी कम देता है। इसलिए आपको पेपर में काट छाट नहीं करना है, अक्षर साफ सुथरे निकालना है। और अक्षर निकालने के साथ साथ आपको अक्षर सुंदर भी निकालना है, क्योंकि अगर आपके अक्षर सुंदर होंगे तो जो एग्जामिनर होगा, पेपर चेक करने वाला जो आपका टीचर होगा, वो आपके अक्षरों को देख के खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर देने का प्रयास करेगा। अक्षर सुंदर निकालने के साथ साथ आपको स्पीड की ओर ध्यान देना है कि आपको आपके दिए गए समय में आपका पेपर पूरा होना चाहिए। स्पीड भी मेंटेन करना है और अक्षर भी सुंदर निकालना है। हर सवाल के आंसर के बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है, 2 या 3 लाइन छोड़नी है उसमें, और 1 लाइन में आपको मार्जिन खींचना है, अच्छे से पेन से मार्जिन खींचना है। ये काम आप लास्ट में पेपर होने के बाद भी, जब आपके पास टाइम बचता है, तब आप कर सकते हैं। आपको पेपर लिखते समय यहाँ वहाँ ऐसे दिखना नहीं चाहिए। अपना जो पेपर है, अपने मन में हमने जो पढ़ाई किया है उसको आपको लिखना चाहिए। अगर हम यहाँ वहाँ देखते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारा टाइम वैसे बर्बाद हो जाता है। इसलिए परीक्षा के टाइम अपना समय बर्बाद ना करें, अपने पेपर पे फोकस करें और अपना पेपर अच्छा लिखने की कोशिश करें, अपने मन से लिखें। टाइम पे देखो, हमारा 1 या 2-3 घंटे का पेपर होता है, जो भी टाइम होता है, उस टाइम में बहुत सारे बच्चे बेवजह बाहर जाते हैं, घूमते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पानी पीने जाते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, थोड़ा टाइम बचाना है, क्योंकि अपने को उस समय में अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। इसके लिए आपको बार बार बाहर नहीं जाना चाहिए और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोई आजकल चीटिंग करता नहीं है। अगर चीटिंग करते हैं आप, तो चीटिंग में आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, और आप मन से लिखते हो तो आपका समय बचता है और आपका समय बर्बाद भी नहीं होता है। चीटिंग करने जाओगे, सराएंगे, छुपाओगे, लिखोगे, तो उसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाता है और ज़्यादा मार्क भी नहीं मिलेंगे। अगर मन से आप लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपको पेपर 100% अटेंड करना है, कोई भी सवाल का आंसर छोड़ना नहीं है। अगर आपको सवाल नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी जो आपको याद आ रहा है, सर ने पढ़ाया होगा, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आप वहाँ लिखें, लेकिन वहाँ खाली ना छोड़ें, क्योंकि आपको वहाँ डायरेक्ट 0 नंबर मिलेगा। अगर आप कुछ लिखते हो तो आपको कम से कम 1 या 2 नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको पूरा पेपर अटेंड करना है, 100% पेपर को सॉल्व